दोस्तों, धर्म की बहुत विस्तृत और गहरी परिभाषाएं हैं। उन सभी यावत व्याख्या और सूत्रों के निष्कर्ष के भीतर धर्म सरल और सीधी शब्दों में आत्मकल्याण व सोहित सहित जगत कल्याण में निरत व्रत का नाम है, जो स्वयं के और औरों के कल्याण में भी समर्पित हो, वह धार्मिक है। दोस्तों, धार्मिकता के प्रथम आचार सेवा है। सेवा परमो धर्म। दूसरा दान है। दान धन के भी हो सकती है, द्रव्य आदि पदार्थों के भी हो सकती है और ज्ञान की भी हो सकती है और समय श्रम के द्वारा भी दान होती है। गीता जी में दान की परिभाषा निम्न ढंग से किया गया है। देश काल और पात्र के हिसाब से जहाँ जिस चीज़ की अभाव हो वह उसकी कमी महसूस हो, वहाँ उस चीज़ की उपलब्धि कराना दान कहलाता है। उसके द्वारा सेवा करना, सेवार्थ दे देना दान कहलाता है। परमार्थ, परहितार्थ और मंगलार्थ में चिंतित चित्त ही धार्मिक चित्त माना गया है। ये अर्थ जो धार्मिक है, उनके आसपास बाहर भीतर सात्विकता, शुचिता, अहिंसा, शांति और संतुष्टि सहित प्रीति सदा वर्तमान रहता है। यही धर्माचरण के भीतर ईश्वर की ओर से मिलने वाली प्रत्यक्ष फल है। मित्रों, इसको जानकर मानव मात्र निर्भयता और सदपथ के निकट भागी बन पाता है। मेरे द्वारा समस्त जीव जगत सुख, प्रसन्नता को, निर्भयता, सहजता और पथ प्रकाश को पाए, तो यही मेरी धार्मिकता के प्रत्यक्ष उदाहरण है। अन्यथा निहित स्वार्थ मात्र में केंद्रीकृत बहिर्च्युत मानव धर्मार्थ और धर्म सुख को कदापि पा नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थप्रत आत्म समाज प्रकृति से कटकर स्वयं के स्वार्थ लोक में आकर बन जाता है। यह बंधन ही जीवात्मा के प्रधान पास है। बाहर हम बंधे हुए नहीं है, कोई हमें बाहर से बांध भी नहीं सकता, सिवाय हमारी स्वयं के मोह और स्वार्थपरायणता के अलावा। मानव मात्र की यही कमियां उसी जीवपास में सदा ही गिराता रहता है। जो इंसान सर्वकाल, स्थान और पात्रों के संग स्वस्थ चिंतन के भाव कर नहीं सकता, वह स्वयं के तमाम बंधनों से मुक्त भी नहीं हो सकता। जगत बंधन के कारण है तो मुक्ति का भी। जागतिक पास से मुक्त होने की एक ही मार्ग है, सेवा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग शांति की ओर जा ही नहीं सकता। मंदिर में जाकर फल फूल प्रसाद मात्र चढ़ाने भर से सेवा नहीं होती। यह तो हमारी नैमित्तिक इष्टचर्या के भीतर निरत व्यक्तिगत और गोपनीयतर किए जाने वाला क्रिया है। क्या हम ईश्वर की पूजा केवल मंदिर में जाकर फूल और प्रसाद मात्रों से ही कर सकते हैं? ना, यह तो शाश्वत सेवा नहीं है। ईश्वर की पूजा तुम हम केवल फूल प्रसाद, घंटे घड़ियाल बजा कर मात्र से करने लगे तो सेवा रूप कर्तव्य कर्म और आत्मिक नैमित्तिक कर्म पूजा को भूल देंगे। मित्रों, घट घट के बासी उस अविनाशी की पूजा तुम हम मंदिर के मूर्ति पर नहीं, जीवित मानव और जीव के देह रूपी मूर्ति पे ही कर सकते हैं। उसकी धधकती हृदय में उसको मुस्कुराता देख सकते हैं। तब हम उस प्रभु के संग उपवास को पा सकते हैं। तब हम इस वास्तविक पूजा रहस्य को जान परमेश्वर के प्रति कृतकृत हो पाएंगे। हम पागल हैं, हमारे पास शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं। उपवास तो बहुत दूर, हम में थोड़ा सा कृतज्ञता भी नहीं है उसके प्रति और ये जगत के प्रति, उन लोगों के प्रति। और हम कहते तो है स्वयं को धार्मिक है। हम मंदिर पे जाने से ही हम धार्मिक नहीं हो सकते। केवल मंदिर ही बनाते रहने से मन धार्मिक नहीं बन सकता। भीतर की मंदिर जब तक नहीं बनेगी, तब तक बाहर की मंदिर हमें धार्मिक नहीं बना सकता। आओ फिर आज से ध्यान के साथ कृतज्ञता के भाव भीतर जगाए और परमात्मा की असल पूजा की शुभारंभ करें। उन बहती हवा की स्पर्श में कृतज्ञ बनो। उन कल कल चल चल बहती झरना को देखकर आनंदित हो जाओ। पंछियों के उन सुंदर कोकिल गीतों को सुनकर तुम मगन हो जाओ। उनके नृत्य को देखकर तुम बिथक जाओ।
आसमान में उड़ती बादल को देखकर आनंदित हो जाओ। यही से है जीवन जागरण की शुभारंभ और ध्यान के स्वभाव के भीतर आत्मा की जन्म। लो कैसे कोलाहल मात्र से दूर अंतर आकाश में प्रसन्नता की सूरज खिल उठती है। धन्यवाद।